न्यूज रूम लाइव में आज बात करेंगे बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए दोनों खेमे क्या जुगाड़ लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष के पास ये दावा है कि वो काम कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के तमाम नेता यानी कि एनडीए के नेता घूम घूम कर ये वादे कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अगर चुनाव से पहले वादों को पूरा नहीं किया गया तो वो वोट मांगने नहीं पहुंचेंगे। लेकिन विपक्ष के पास खुली छूट है, वादों का पिटारा है और दावों की गारंटी दी जा रही है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने कुछ नई घोषणाएं की है। सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, आईटी पॉलिसी लाया जाएगा, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया जाएगा और जो लाया गया है उसे और बेहतर किया जाएगा, नियुक्तियों की भरमार होगी और साथ ही साथ महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने खाते में दिया जाएगा। इस एक घोषणा ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। तेजस्वी यादव ने अब इसे पकड़ लिया है क्योंकि आधी आबादी जो बिहार में पुरुष मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेती है और काफी निर्णायक होती है, उन पर नीतीश कुमार की सरकार मेहरबान रही है। नीतीश कुमार का दावा है कि महिलाओं के हित में ही उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया क्योंकि वो उनकी मांग थी। जीविका योजना के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया, उनके आजीविका का प्रबंध किया गया, आत्मनिर्भर बनाया गया। एनडीए वाली केंद्र की सरकार भी कई कामों का दावा करती है, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने घोषणा करके खलबली मचा दी है। किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तेजस्वी ने क्या घोषणा की और उस पर सत्ता पक्ष की क्या प्रतिक्रिया है, सब सुनिए। हो जा रहा है। हम लोगों ने सरकार में 3 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, तो नीतीश कुमार जी उस समय कहते थे 20 में कि असंभव है नौकरी देना, लेकिन जब 17 महीने हम लोग सरकार में आए तो उसी को हम लोग असंभव को संभव करने का काम किया। आज सरकार में डबल इंजन की सरकार है, विशेष राज्य का दर्जा हो या बिहार की प्रगति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं रह गया। इस मौजूदा सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कि हम बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे ले जाएं, बिहार को कैसे आगे बढ़ाएं। आप देखिएगा, ये लोग नकलची लोग हैं। ये लोग जो है तेजस्वी की जो खींची जो लकीर है उस पर ही बात, उनकी बातों की विश्वसनीयता की बात है। तो बिहार की जनता ने राजद परिवार के शासनकाल को देखा है और उनकी बातों की विश्वसनीयता कितनी होती है, इससे बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक झेला है। जहां तक बात रही जन कल्याण की, तो 15 वर्षों तक जब उनके परिवार को बिहार की जनता की सेवा करने का अवसर मिला था, तो जन कल्याण के बदला उन लोगों ने परिवार कल्याण का काम किया था और परिवार कल्याण का काम करने के कारण उनको मुकदमे झेलने पड़े। फिर बाद में जेल यात्रा भी करना पड़ा उनके परिवार में लोगों को और फिर बेल लेना पड़ा। और किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का काम किया। इनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए घर घर तक उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। इससे पहले जब हम लोग के घर पे बीमारी आती थी तो हम लोग को अपनी जमीन गिरवी और महिलाओं को अपने जेवर बेचने पड़ते। बिहार में चुनाव में अब करीब करीब 10 महीने का समय बचा है और ऐसे में तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि उनकी घोषणाओं को कहीं सत्ता पक्ष लपक न ले और वो ये भी कह रहे हैं कि हम चुनाव में जाने से पहले मौजूदा सरकार से ही ये करवाएंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली दिलवाएंगे। और अब जो नई घोषणा हुई है उससे भी सत्ता पक्ष में खलबली मची हुई है और सत्ता पक्ष तेजस्वी के वादों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहा है। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे समझते हैं कि ये अभी तो 2 ही घोषणाएं हैं, संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं तेजस्वी यादव। जैसे जैसे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातचीत होगी, कुछ उससे मंथन से जो राय लेकर निकलेगा तो कुछ और घोषणाएं हो सकती है। 2 घोषणाओं से ही सत्ता पक्ष में खलबली मच गई है। नहीं, बिल्कुल, और आप देखेंगे कि इसका डायरेक्ट फायदा भी दिख रहा है, ऐसी घोषणाओं का फायदा भी दिख रहा है। झारखंड बड़ा उदाहरण है और महाराष्ट्र बड़ा उदाहरण है। उनके चुनाव परिणाम ये संकेत देते हैं कि वोटर जो है ऐसी घोषणाओं पर तुरंत रिएक्ट करते हैं और इसका फायदा भी मिला है।
आप देखेंगे दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी, उन्होंने बिजली को लेकर के फैसला लिया था, जिसके बाद उनको काफ़ी सपोर्ट मिला था, सरकार भी उनकी बनी। तो सवाल यहाँ उठ रहे हैं कि क्या ये जो पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव ने शुरू की कि अभी वो घूम ही रहे हैं, अभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को मैसेज भी दे रहे हैं कि हम बिजली मुफ्त कर देंगे, हम जो पेंशन है, जो विकलांग है या वृद्धावस्था का जो पेंशन मिलता है उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। और इसके अलावा अब तो और बड़ी बात ये आ गई कि माई बहन मान योजना वो लागू करेंगे। इसका फ़ायदा सीधे उन महिलाओं को और लड़कियों को मिलेगा जो चाहती हैं कि कुछ न कुछ अपने पास उनके पैसे हो, वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो। तो ऐसे में अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो उनको फ़ायदा दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ये वोट की पॉलिटिक्स ज़रूर है और इसके ज़रिए तेजस्वी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो गोलबंद करें। आपने देखा होगा इससे पहले चुनाव में तेजस्वी यादव का मुद्दा था, आरक्षण का मुद्दा, वो नहीं चल पाया। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाएगा, उसके बावजूद भी वो एजेंडा क्लिक नहीं कर पाया था। बाद में ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार के साथ वो सरकार में शामिल हुए और जाति गणना हुई और उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन उस मुद्दे के आधार पर उनको चुनावी फायदा नहीं मिला था। तो अब नया एजेंडा क्या हो सकता है? तो स्वाभाविक तौर पर नया एजेंडा अभी दिख रहा है, जो मुद्दे सक्सेसफुल रहे हैं दूसरे स्टेट में, उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए। एनडीए को फ़ायदा मिला महाराष्ट्र में और महागठबंधन को फ़ायदा मिला झारखंड में, तो इसका फ़ायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा या नहीं मिलेगा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद अब एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती, यानी नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कि तेजस्वी यादव की इस घोषणा का काट कैसे किया जाए। आपने देखा होगा कि बिजली के मुद्दे पर जब बिजली को टारगेट किया गया, उसके बिल को टारगेट किया गया, तो आप आज की तारीख में बिजली बिल उठाकर देख लें। ठीक है, अभी ठंडा का वक्त है, ठंडा का समय है, वैसे भी बिजली बिल कम आता है। सरकार बार बार याद दिलाने लगी कि हम सब्सिडी दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर सब्सिडी दे रहे हैं। नहीं, सब्सिडी दे रहे हैं वो एक अलग पार्ट है, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कि कई चार्जेस लगाए जा रहे थे उपभोक्ताओं पर, जिसके कारण बिजली का बिल जो था वो बढ़ रहा था, अधिभार शुल्क लिया जा रहा था, वो बढ़ रहा था, उसको स्थिर कर दिया गया और अब जो है वो शुल्क कम हो गया है। यानी अब उपभोक्ताओं के बीच में वो बिजली बिल मुद्दा नहीं है। उसी तरह से तेजस्वी यादव ने जिस तरह से माई और बहन मान योजना की घोषणा की है, आपको याद होगा कि जीविका नीतीश कुमार लेकर आए थे ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और 1,30,00,000 से ज़्यादा महिला सदस्य हैं वहाँ पर, 10 लाख स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं उससे। तो स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार पहले से ही उस समूह को टारगेट लेकर चल रहे हैं और अब तक वो सरकार में रहे। अब तेजस्वी यादव का लक्ष्य है कि उस आधी आबादी को टारगेट कीजिए और सीधा उनके अकाउंट में पैसे दीजिए, और अगर उन्हें भरोसा होता है तो वो सीधा आपको वोट करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार इसके काट में कुछ लाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार या एनडीए कुछ नहीं करेगी, जरूर कुछ ना कुछ होगा। अब नीतीश कुमार किस तरह की योजना लाते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा कि पिछले दिनों कैबिनेट में एक बड़ी घोषणा हुई थी कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे और जीविका दीदी समूहों से बातचीत होगी, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में बातचीत होगी। वो कार्यक्रम अभी होल्ड पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थगित हुआ है। अब उसमें क्या होगा कि आप तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया है, अब देखा जाएगा कि उसका काट कैसे निकाला जा सकता है। तो जब नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होगी तब इस काट के जरिए नीतीश कुमार आगे बढ़ेंगे। और तेजस्वी यादव ने उसी घोषणा के बाद से एक प्लान किया कि अगर नीतीश कुमार ये करने जा रहे हैं तो हम ऐसा दांव खेलते हैं कि उनके पास कोई चारा न रहे। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला प्लान क्या होता है, एनडीए का अगला प्लान क्या होता है, सरकार का अगला क्या प्लान होता है। चिराग की बात कर लें, चिराग एक सभा में पहुंचे थे, वहां उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त किया है, उनके लिए शौचालय बनाया, उनके लिए सिलेंडर घर में पहुंचाया, धुएं से राहत दिलाई और अब उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उद्यमी बना रहे हैं। तो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। सरकार सिर्फ पैसा देना नहीं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस कर रही है एनडीए की सरकार। देखिए, आप एक चीज समझ लें कि जब भी योजनाएं जमीन पर आ जाती है ना, तो उसकी अहमियत नहीं रह जाती है। मतलब राम मंदिर, लाभान्वित समूह जानता है कि हाँ मुझे फायदा हो। एक समय राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन राम मंदिर जब बन गया तो वो मुद्दे खत्म हो गए, उसके आधार पर आप कुछ नहीं कर पाए। तो योजनाएं जो चल रही हैं ठीक है, पब्लिक को उससे कोई मतलब नहीं है, मिलेगा क्या, आने वाले समय में क्या होने वाला है, इस पर फोकस रहता है पब्लिक का। इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार अगर केंद्र सरकार की बात करे, राज्य सरकार की बात करे, तो अपने अपने स्तर से महिलाओं को
सुविधाएं दी जा रही हैं। आपने देखा होगा कि शिक्षक वर्ग में 50% आरक्षण की व्यवस्था नीतीश कुमार ने कर दी है। 35% आरक्षण महिला सिपाहियों को या पुलिस विभाग में जो भी महिला कर्मी हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नीतीश कुमार ने की है, नीतीश सरकार ने की है। तो स्वाभाविक तौर पर शिक्षकों के लिए ऑलरेडी काम हो रहे हैं, महिलाओं के लिए काम हो रहे हैं, और महिलाओं को कहाँ कहाँ और एडजस्ट किया जा सकता है, कहाँ उनको फ़ायदा मिल सकता है, इसके आधार पर सरकार काम कर रही है। लेकिन ये जो मुफ्त पैसा सीधे अकाउंट में जाने की बात है, सीधे बेनिफिट देने की बात है। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना लाया, सीधा आप डायरेक्ट किसानों के खाते में दे रहे हैं, तो उसका फायदा मिला, उसका फायदा इनडायरेक्ट रूप में मिला केंद्र सरकार को। तो तेजस्वी अब ये दांव खेलना चाह रहे हैं, और इस दांव के जरिए तेजस्वी का कितना बड़ा दांव विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वो बस ऐसे ही चुनावी बेरोजगारी दूर करने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। नहीं, एक बात तो है ना, तेजस्वी पिछली बार जब सरकार में आए तो जिस तरह से नौकरियां दी गई, तो उसको तो आरजेडी कैश कर रही है ना। वो तो आपको मानना पड़ेगा कि तेजस्वी के टेन्योर में इतनी नौकरियां शुरू हो गई। वो इसका भी मेडल लाओ, नौकरी पाओ, स्पोर्ट्स पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, उसका भी उल्लेख कर रहे हैं। नहीं, स्पोर्ट्स पॉलिसी में ये जो मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये योजना पहले से भी थी। बाद में तेजस्वी के आने के बाद, चूंकि खुद स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं तेजस्वी, और इस चीज़ को और बेहतर ढंग से लागू करने की कोशिश की गई। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि तेजस्वी यादव जब कुछ दिनों के लिए, 17 महीनों के लिए सरकार में आए, तो नौकरियों का पिटारा खुला। तो स्वाभाविक तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव कुछ कर सकते हैं। तो युवाओं का भरोसा तेजस्वी के प्रति बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब महिलाओं का कैसे बढ़ेगा, लड़कियों का कैसे भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक फिलहाल महिलाएं और लड़कियां नीतीश कुमार पर ज़्यादा भरोसा करती थी, क्योंकि आप देखेंगे स्कीम आरजेडी की छवि और वो लालू और राबड़ी शासनकाल वो याद दिला रहे हैं, तो कुछ उसका भी असर हो सकता है। नहीं, बिल्कुल कोशिश यही की जा रही है कि वो पहले वाली आप स्थिति याद करवाए पब्लिक को। लेकिन आप देखेंगे कि तेजस्वी अपने पिता से अलग अपनी छवि बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और लेकिन इतना आसान नहीं होगा तेजस्वी के लिए, क्योंकि आप देखिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, तो सारी योजनाएं जो थी, छात्रवृत्ति योजना, सारी योजनाएं नीतीश कुमार ने महिलाओं से जुड़े, लड़कियों से जुड़े चला रखी हैं। और आप अगर पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, तो आपको अलग से पैसे दिए जाएंगे, छात्रवृत्ति दी जाएगी आप, ताकि आप आगे पढ़ सकें। तो नीतीश कुमार ऑलरेडी कई स्कीम चला रहे हैं। लेकिन चूंकि अब डायरेक्ट पैसे की बात आ जाती है, डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलेगा, उसको लेकर के लोगों के जहन में बहुत कुछ बातें आती हैं। तो अब कैसे, मैंने पहले भी कहा, सियासी जानकार है वो ये कहते हैं कि अब लोग इस भ्रम में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में देख चुके हैं कि इस तरह की घोषणा कर देते हैं और फिर दूसरे तरह से वसूली कर लेते हैं। ये बात कोई नई बात नहीं है, ये कॉमन बात है कि अगर आपको फायदा पहुंचाया जा रहा है तो कहीं से पैसा तो लाया ही जाएगा, और पैसा लाने के लिए सोर्सेस जो है, जो अधिकारी हैं, वो रास्ता बनाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि तेजस्वी ने युवाओं का भरोसा जीता, अब महिलाओं का भरोसा जीतना चाह रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव की बातों पर महिलाएं भरोसा करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले से महिलाएं नीतीश कुमार की योजनाओं से लाभान्वित है। तो ऐसे में उनके अंदर भरोसा जगाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने एक बीज डाला है, अब देखना होगा कि इस बीज से पेड़ और पौधा और पेड़ कब बनता है। क्या इस बीच में नीतीश कुमार उस पेड़ को काट लेंगे, क्या करेंगे, या फिर वो बीज पनपे ही नहीं, कुछ इस तरह का बीज, कुछ पानी या रसायन कुछ डाला जाएगा, क्योंकि उनकी जो यात्रा शुरू होगी, और मुझे लगता है कि उसी में कुछ काट निकलने की उम्मीद है। बहुत ही दिलचस्प घोषणाएं होंगी, और घोषणाओं की काट निकलेगी, तो वो देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो सियासी जानकार ये मानते हैं कि नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं और सत्ता के केंद्र में टिके रहे हैं, चाहे सहयोगी भले बदलते रहे हों, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं का भरोसा जीता है, और बिहार की एक बड़ी आबादी जो सीधे तौर पर मतदान में सक्रिय रहती है, महिलाओं की वो संख्या है जो सत्ता में नीतीश कुमार को बनाए हुए है, और अब उसी वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश तेजस्वी यादव की ओर से हो रही है। कितनी वो कामयाब होगी कोशिश, ये देखना दिलचस्प है, या फिर उस कोशिश की धार को पहले ही चुनाव से कुंद कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार अगर यात्रा पर निकलते हैं तो क्या वो उन समूह से, महिलाओं से अगर मुखातिब होते हैं तो उनके लिए आने वाले समय में कुछ और बेहतर की संभावना जगाते हैं, कुछ और बेहतर की उम्मीद जगाते हैं, कुछ और घोषणाएं करते हैं।